हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप पर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ग और वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और साथ में ही घन एवं घनमूल। जैसा आपको पता है रैपिड रिवीजन चल रहा है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं और वो भी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे कवर करने के लिए बहुत सारा है कि यदि वर्ग का ही देखें तो वर्ग का ही एक वीडियो बन जाए, वर्गमूल का अलग, घन का अलग और घनमूल का अलग, लेकिन चारों को अपन मिक्सअप एक साथ करते हैं। ठीक है, अब भैया वर्ग है तो वर्ग किसे कहते हैं कि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है वो वर्ग कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि 5 है, इसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त हुआ 25, ये वर्ग कहलाता है। क्या बात क्लियर है ना? तो भाई परिभाषा से ऐसा कोई उचित नहीं है, पर फिर भी समझ लीजिएगा कि किसी भी संख्या में स्वयं संख्या से गुणा करते तो हमें वर्ग प्राप्त हो जाता है। करेक्ट है। अब भैया वर्ग की ट्रिक है, और वैसे आपको ट्रिक से बेटर है कि आप कम से कम 20 से 30 तक तो वर्ग आपको डेफिनेटली याद होने ही चाहिए। कुछ मैं वर्ग डायरेक्ट ले लिख रहा हूं, है ना। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, है ना भाई, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। ठीक है भाई, और 9 का 81 और 10 का 100। इस तरीके से 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। वैसे ऐसे 30 तक आपके पूरे कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए लिख लिए कि कुछ हम ट्रिक का उपयोग करेंगे तो इनकी जरूरत लगेगी, तो इसलिए इसको साथ में कर लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम तो वर्ग का, तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। कुछ मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, इस तरीके से आपको करना है। जैसे कि वर्ग आपको करना है यहाँ 16 के बाद का, 15 16 तो हो गया, 20 तक आपको याद रह जाएगा। 21 का वर्ग अपने को चाहिए। करना कैसे, साथ में ट्रिक भी देखते हुए चलेंगे, और वर्गमूल का, फिर घन और फिर घनमूल का। ठीक है, किसका उपयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सीखना नहीं है। ट्रिक का उद्देश्य सीखना नहीं है, ट्रिक का उद्देश्य प्रैक्टिस होता है, और प्रैक्टिस करने से फिर पूरी चीजें क्लियर हो जाती है। अब देखते हैं कि जो वर्ग है उसकी जो ट्रिक की बात कर लेते हैं, है ना। तो भैया नॉर्मल ट्रिक है, और बाकी मेरा तो मानना है कि यदि सिंपल आ जाता तो आप सिंपल गुणा करके देख लें, क्योंकि ट्रिक में उलझने से बेटर है कि समय लगेगा, उससे बेटर आप कर सकते। पर मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि ट्रिक का क्या करना है। 1 का वर्ग, ये जो लास्ट वाला इसका वर्ग करना है। 1 का वर्ग 1, फिर जितनी भी संख्या दिख रही है उसका गुणा करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्लियर है। और जो लास्ट का बचा इसका वर्ग करना है, 2 दूनी 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। 441। चलिए आगे और दे देता हूं मैं, 29 ले लेता हूं। सभी 100 तक लेंगे हम और सभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 9 का वर्ग, यहां 9 का वर्ग 81, 81 का 1 हासिल कितना आ गया 8। 81 का 1 हासिल 8। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। समझ में आया? इधर से गुणा कर सकते हैं। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 44। 44 का 4 हासिल कितना हो गया भैया 4। फिर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, 841। क्या बात क्लियर है? 29 का वर्ग कितना है 841। यदि अपने को लग रहा है कि याद होने में दिक्कत आ रही, कोई परेशानी नहीं, 29 गुणा 29 कर दो। क्या बात क्लियर है? ठीक है, कोई परेशानी। 9 दूनी 18, फटाफट फटाफट कर दो। थोड़ा स्पीड कर देना, बस स्पीड को मेंटेन करना है। चलिए आगे कर देता हूं। 41 का वर्ग है 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ध्यान समझ में आया? फिर 4 का वर्ग 16। आंसर कितना आ गया 16 81। क्या बात क्लियर है? मान लीजिए कि अपने को 45 का करना है, तो 45 का कितना हो जाएगा भैया, पच्छम 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 चुक 20, 20 दूनी 40, 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल 4, 4 चुक 16, 16 और 4 20। कितना हो गया 20 25। आप 7 से 8 बार करेंगे, समझे। 45 तक पहुंच चुका है भैया। इधर कर लेते हैं हम 53 का, 53 का वर्ग 53, 3 का वर्ग 9, फिर से देखिए 3 का वर्ग 9, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 का 0, देखिए 30 का 0 हासिल कितना आ गया 3, पचम 25, 25 और 3 28। कितना हो गया भैया 2809। इस तरीके से हम 100 तक के वर्ग निकाल सकते हैं।
केवल ये दो संख्या की बात है। इसके ऊपर जब आए तो हम डिजिट सम का उपयोग करेंगे। डिजिट सम के लिए एक वीडियो मेरा ऑलरेडी पहले से बना है जो वर्ग वर्गमूल का है और घन घनमूल का। उसमें मैंने डिजिट कॉन्सेप्ट बताया है कि यदि हम डिजिट कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी हम वर्ग और घन कैसे निकाल सकते हैं। क्या आई होप क्लियर। अब बात करता हूं मैं यही वर्गमूल की। किसकी बात करता हूं मैं? वर्गमूल की, है ना भाई। 2-3 वर्गमूल करेंगे फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। वर्गमूल की बात करते हैं तो वर्गमूल की ट्रिक भी जानदार और शानदार है। जैसे मान लीजिए यहां तक हमने किया है, मैंने लिखा यहां पर, है ना भाई, 1024 यहां पूछेगा कि किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है। तो ट्रिक भी शानदार है, जानदार है, अनुमान है। एक तो ये विधि है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये किसी ने छुड़ाया नहीं, आप जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं। इसको हम करेंगे 2 पंजे 10, है ना भाई, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इस तरीके से करते जाएंगे 2 का जोड़ा निकल जाएगा और बाहर कर देंगे। इसमें क्या टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कैसे करना वो देखिएगा। तो यहां मैं कुछ अंक लिख रहा हूं कि जो आपको करना है, 1 है तो आखिरी में देखिए 1 है, 1 का 1 ये सामने लिख रहा हूं, 1, 2 है तो 4, 3 है तो 9, देखिए 3 है तो 4 है तो 6, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 9 और 8 है तो 4 और 9 है तो 1। ये क्या है सब? ये है इकाई का अंक। अभी जरूरत लगेगी इस समय मैं आपको बता दूंगा इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कुछ कुछ सेम मिल रहा है। जो 1 और 9 है इनका सेम है, 1 और 9 सेम है। यहां लिख देता हूं मैं, चलिएगा। 1 और 9 सेम, इसका लिए 1 है। 2 और देखिए 2 का 4 है और 8 का 4, 2 और 8 सेम, देखिए 2 और 8 सेम। 3 और 7 सेम है, 3 और 7 सेम है अर्थात 9 है, देखिएगा। और 4 और 6 एक जैसा है, 4 और 6 एक जैसा है अर्थात 6 है, इनका सेम है। 1 9 1 2 8 4 2 8 4 2 8 4 ऐसे याद करो। 3 7 9 3 7 9 4 6 6, 2-4 बार करेंगे आपको। वैसे भूल भी गए तो मैं आपको बता दूं, इनके अंकों का योग 10 होना चाहिए। 9 और 1 10, 8 2 10। आपको याद आ रहा है 3 का है और 7 में कौन है? 3 में कितना जोड़ दे 10 हो जाए? 7, 3 7 10, 6 4 10, 5 5 10, अंकों का योग 10 हो जाएगा। अब क्या करना है कि आखिरी का जो 2 अंक है भैया, ये जो होता है आखिरी के जो 2 अंक है, ये इकाई का अंक देखने के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? इकाई का अंक। इकाई का अंक देखने के लिए काम आएगा। आई होप इतना क्लियर। अब भैया 4 है तो क्या क्या हो सकता है? यदि आखिरी में 4 दिख रहा है तो मतलब 2 हो सकता है और 8, ये इकाई का अंक है। 4 दिख रहा है आपको, क्या क्या हो सकता है? 2 का भी हो सकता है और 8 का भी हो सकता है। तो मैंने लिख दिया 2 और 8 लिख दिया। अब इसका काम खत्म। अब बच गया 10। क्या बच गया? अब इस 10 को इधर फिट करो। 10 कहां पर है? तो आपको दिखेगा 10 यहां पर, 9 और 16 के बीच में। लिख दिया क्या? अब जैसे ही आपने लिखा यहां 10 को मैंने लिख दिया 9 और 16, 9 और 16। तो ये छोटी संख्या हो चुकी और ये बड़ी। अब आप ये जानते हैं कि जो भाग विधि का, ये भाग विधि बता रहा हूं पर ये अनुमान से बता रहा हूं। आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 है तो आपको ये देखना है कि ये जो 10 से कोई सी बड़ी नहीं होनी चाहिए ऐसा वर्गमूल देखो कि 9, ये वर्गमूल देखना है। देखिए 1 4 9 इधर का देखना है तो 10 से छोटा देखना है। 10 से छोटा क्या? 9। इससे बड़ा हो गया ये तो ले नहीं पाएंगे। 9 का वर्गमूल क्या है? 3। यहां पर भी 3 आ गया और यहां पर भी 3, या तो 32 या 38। अब सपोज आपके ऑप्शन में दोनों दे दे तो फिर क्या? तो ये देखना है कि 10 किसके ज्यादा पास में। मैं बोल दूं जा 10 दुकान पे जातो तू जातो, एक 9 पे जाना है, एक 16 पे जाना है, तो दूर कौन सी पड़ रही? तो यार ये तो दूर पड़ रही 16 वाली। पास में कौन पड़ रही? 9। दौड़ के इसके पास जाएगा 9, नजदीक के पास ही जाएगा सबसे पहले। तो नजदीकी वैल्यू ढूंढना है। ये कैसा पता करें कि कौन सी इनमें से है? इन दोनों में छांटने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं कि किसके ज्यादा पास में है। तो किसके ज्यादा पास में भैया? तो 9 कैसी संख्या? छोटी। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 32। तो इसका राइट आंसर क्या गया? 32। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा जैसे कि मैंने अभी जस्ट लिया था, अभी इसी तरीके से मान लीजिए हम और ले लेते हैं 1539 ले लेते हैं, है ना भैया। 15, है ना भाई, 1539 या एनीथिंग जो भी आपको उचित लगे आप वो वाली वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमने वर्ग निकाले थे बहुत सारी संख्या के, उनमें से एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2601, अपन 100 के भी ऊपर चलेंगे अभी इसमें, ठीक है।
26 0 1 है। तो यहां जब हम देखते हैं तो 0 1 लिखा अपन ने। अब 2 अंक तो हमारा इकाई का अंक देखने के लिए काम आएगा। तो 1 है, तो 1 है तो कहां दिख रहा है, 1 या 9 हो सकता है, लिख दो यहां 1 और 9, ठीक है। फिर क्या बचा 26, 26 को यहां लिख लो एक तरफ और 26 को ढूंढो इधर, 26 9 16 25 36 इधर ढूंढना है। जो वर्ग देखा 25 और 36 इसके बीच में यही है, एक तो 25 है भैया और एक 36 है, इसके बीच में 26, ये तो पता चल जाएगा ना कि बीच में कौन होता है, समझ में आया ना। तो 26 बीच में है। अब भैया देखना है कि यहां तो आपको पता है ये तो ज्यादा हो गया, ले नहीं सकते, ये लेंगे 25, 25 मतलब किसका वर्गमूल है 5, या तो 51 या 59, या तो 51। अब 2 ही ऑप्शन दे दे तो कैसे पता करें, तो नजदीक देखो इन सबसे ज्यादा 26 किसके पास में, तो आप बोल देंगे सर 25 के पास में, 36 तो बहुत ज्यादा दूर है और 25 क्या है छोटी संख्या, तो इन दोनों में छोटा कौन है 51, ये आंसर हो गया। क्या बात क्लियर है, कोई सा भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने देखा 90 25 है ना भाई, 90 25 देखना है, तो आखिरी में क्या है, ये तो सिंपल सा काम है, 5 है, तो एकमात्र ऐसा गरीब नियम यही है बेचारा 5 के 5 लिए, इसमें कोई टेंशन ही नहीं। यदि 5 है तो आखिरी में क्या जाएगा 5। अब 90 को ढूंढो कहाँ है, 90 90 90 90 64 81 यहाँ है, मतलब यहाँ पर है। अब 100 तो ले नहीं पाएंगे, क्या लेंगे इसके पहले का 81, 81 मतलब क्या है 9, अर्थात आंसर क्या आ गया 95। क्या बात क्लियर है। अब इसमें तो छांटने वाला कोई नियम था ही नहीं, एक मात्र 5 है जिसमें छांटने का नियम आपके पास नहीं होगा। क्या बात क्लियर है। तो यहां आपको समझ में आया कि वर्गमूल की क्या ट्रिक है, और भी मैंने वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं। फिर हम क्या है कि क्वेश्चन के साथ में भी करेंगे क्वेश्चन, ये केवल एक नॉर्मल सा मैं फैक्ट बता रहा था, चलेगा। साथ में एक घनमूल की ट्रिक भी देख लेते हैं, घनमूल का भी बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और घन तो सीधा आपको याद करना है, 15 तक बता चुका हूं मैं, जितना हो सके चीजें याद करो। 1 का क्यूब भैया 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का है ना भाई 216, ठीक है, 7 का 343, 8 का 512 है ना, 9 का 729 और 10 का कर दिया 1000। करेक्ट है भैया। अब ये हमने घन भी लिख लिए हैं, साथ में वर्ग और इधर घन। घनमूल की ट्रिक देख लेंगे, 15 तक आपको याद करना है, 10 तक तो मैंने सामने आपको दे दिया, जैसे 11 का करेंगे तो। अब बात करते हैं घनमूल की, घनमूल की यहाँ क्यूब रूट रहेगा, क्यूब रूट यहाँ लिखा 1331। भैया 1331 का घनमूल क्या है आपसे पूछेगा, तो इनमें से आपको क्या करना, इससे भी सरल कोई है नहीं। अब आखिरी के 3 अंक है ना, ये इकाई का अंक देखने के लिए काम आएगा। जैसे आपको ये 1 9 है ना, ये तो और टफ था आपका वर्गमूल का, घनमूल इससे भी सरल है। देखिए 1 है तो 1, 2 है तो 8, 3 है तो 7, ये आखिरी का देख लो, 3 है तो 7, 4 है तो 4, भूल भी गए ना तो 10 तक आपको क्यों याद है, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9 और 0 है तो 0, बस याद रह जाए। कैसे याद रखेंगे यहाँ, यदि आपको 1 दिखे तो 1, 2 दिखे तो 8, 3 दिखे तो देखिए 7, 4 दिखे तो 4, 5 दिखे तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9। कैसे याद रखेंगे, बस आपको डिफरेंट क्या है, एक तो 2 का है, 2 है तो 8 और 8 है तो 2, इसी का अपोजिट करो, 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7 और 7 है तो 3। क्या समझ में आया, देखिए 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3, बाकी सब सेम। फिर से बोलो, 3 है तो 7, 7 है तो 3, 2 है तो 8, 8 होते 2, बाकी सब सेम, ठीक, बस इतना सा याद रखना। अब जैसे आपको 331 दिखा, ये किसी काम का नहीं, ये केवल इकाई का अंक देखने के लिए काम का है, ठीक। आखिरी का 1 है तो क्या आएगा, 1 ही गया। अब इस 1 को ढूंढना है, इधर ढूंढना, मैंने अभी जैसे इसमें बताया था ना, ऐसा ढूंढना है। इधर ढूंढना है तो 1 या तो भाग का क्या नियम होता है, या तो बराबर आ जाए या उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए या उससे छोटा। 8 तो ज्यादा हो गया, कौन सा 1, 1 का क्यूब क्या है 1, आंसर आ गया 11, है ना भैया, कितना सरल। चलिए आगे देखता हूं मैं, क्यूब है 27 44, मान लीजिए ये दिया आपको, ठीक है 27 44 है, तो ये आखिरी का दिया मैंने, 4 है तो आपको दिख रहा होगा 4 दिखा यहां पर तो 4, ये इधर का दिखेगा, आपको इधर का देखना है, ठीक है 4 है तो 4, आगे क्या बचा 2 इधर ढूंढना है। अब 1 से बड़ा हो गया 2, 8 से तो छोटा है अभी भी, कौन सा 1 के लिए 1, अर्थात आंसर क्या हो गया 14।
है ना क्लियर। चलेगा आगे देख लेता हूं मैं, 4-5 और दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया है भैया कि 9261, कितना दे दिया है 9261, तो 9261 में आखिरी का जो ये है एक है तो क्या जाएगा, एक, क्या बचा 9, 9 को इधर ढूंढो भैया, 1 से बड़ा हो गया, 8 से बड़ा हो गया, 27 से छोटा है तो ये तो लेंगे नहीं, 8, 8 मतलब कितना आ गया 2, आंसर किसका हो गया 21 का। आई होप आपको घनमूल का ट्रिक भी समझ में आया होगा। वैसे इसका जितना करें प्रैक्टिस फिर आपके ऊपर है, मैंने 4-5 बताए, कोई से भी कैलकुलेटर उठाओ, पहले गुणा कर करके देखो, हजारों तक, कहां तक, जहां तक आपको मिनिमम बस 15 तक आपको याद होना चाहिए। 3 संख्या भी इधर बच रही हो और 3 इधर भी हो, 6 तक, 6 डिजिट तक का भी आपको दे देता आप निकाल देंगे, 3 बचा लो बस 3 के इधर, और आपको 10 तक तो याद ही है। क्या बात क्लियर है। चलिए अब हम जो आर्मी से रिलेटेड है, जो अग्निवीर से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, अब उनको हम हल करेंगे। हमने वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल हल्का सा ट्रायल लिया है ताकि आप भूल गए होंगे, कई सदियों हो चुके हैं आपको छोड़े गणित, आज देखा होगा, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। चलिएगा देखिए प्रैक्टिस सेट में दिए गए क्वेश्चन है कि यदि आपके पास हो तो, यदि ये अरिहंत का बुक है अग्निवीर का, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी आप ले सकते हैं, नहीं भी लो तो आप पीडीएफ वगैरह है और क्वेश्चन चल ही रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, देखिए 25 का वर्ग है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट फोड़ दो। 25 का वर्ग है तो आपको सीधा, भैया इससे गरीब तो सवाल हो नहीं सकता, 625 सीधा आंसर। चलेगा दूसरा, 20-25 का वर्गमूल, जस्ट बताया कि यदि 20-25 है ना, आखिरी का 5 है तो ये तो 5 ही आ गया। अब 20 है, 20 के पहले ढूंढो, 4 का वर्ग 16, अब माइंड में चलने चाहिए, अब पहले तो आपके सामने थे, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, ज्यादा हो गया, 4 का वर्ग 16 अर्थात कितना हो गया 45, इसका राइट आंसर, हटाओ इसको। चलेगा अब देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा है आपका 7921, देखिए इसको बोलते हैं फाउंडेशन। अभी उसमें हमने समय लगाया तो यहां समय नहीं लग रहा है, या तो इधर समय लगा दीजिए या उधर लगा दीजिए। ठीक है भैया, 7921, इसलिए आपको अभी ज्यादा से ज्यादा समय, एग्जाम के पहले ज्यादा से ज्यादा समय यहां लगा दो ताकि वहां खोपड़ी नहीं खुजानी पड़ेगा परीक्षा में। ठीक है क्या था क्या, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यही पूरी जान यही लगा देना भाई। देखिए 21 है, आखिरी में 1 या 9 होगा, आखिरी में मैंने अभी बताया था, तो फिर से याद करा देता हूं, 1 9 1, ठीक है, 2 8 4, याद हो गया, 2 8 4, 2 8 4, 3 और 7 9, याद हो गया, 4 और 6 हो गया। ठीक है भैया, 5 है तो 5 का क्या आ गया 5, याद हो गया। फिर से 1 9 1 2 8 4 3 7 9 4 6 6 5 5 5, ऐसे याद करो जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, अब आगे जो बचा 79 को हमें देखना है कि 79 कहां पर है। जैसे माइंड में आया 79 तो 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, ज्यादा हो गया, 9 का वर्ग 81, तो यहां गए 8 का वर्ग 64 और इधर 9 का वर्ग 81, ज्यादा हो गया। अब यहां देखेंगे ये तो ज्यादा तो ले नहीं सकते, कम लेंगे। 64 मतलब किसका है 8 का, ये किसका है 9 का, 8 का वर्ग 64, तो इसके पहले वाला लेंगे, या तो 81 या 89। देखो अब 4 ऑप्शन आपको दिए, कितना सरल है। पहला ऑप्शन दिया 87, 89, 93, 97, एक ही दिख रहा है 89, सीधा आंसर, चेक करना ही नहीं है। 4 ऑप्शन क्या दिए हैं, 4 ऑप्शन बार बार पूछ रहे, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, और अपन बोले नो नो नो। पहले आपको ऑप्शन को देखना है, 4 ऑप्शन को देखना, वो चारों ऑप्शन पर बगुले की तरह होना चाहिए रे, जैसे मछली पर रहता ना, जैसे बाहर निकले और यूं, जबकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इसके बाद भी देख लो कि बगुला कितना खतरनाक तरीके से नाक गड़ाए रहता है, ऐसे चारों ऑप्शन को आपको देखना है। क्या बात क्लियर है। चलिए 81 और 89, इसका राइट आंसर क्या हो गया। फिर भी यदि आपको लगे कि नहीं मैं तो करूंगा और ऑप्शन में भी आ गया 81 और 89, कोई परेशानी नहीं, फिर आपको देखना है कि 79 इसके ज्यादा पास में, इसके पास, ये छोटी संख्या है ये बड़ी, तो क्या बड़ी के पास में देखो 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है मात्र, जल्दी दौड़ के चल जाएगा, तो बड़ी संख्या है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 89, राइट आंसर हो गया। चलिए ये 4 क्वेश्चन आपके हुए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये पहले जैसे क्वेश्चन दिखे और पहले उन क्वेश्चनों को करने की पहले कोशिश करें आप, ओके, ताकि अपने को क्या है कि ये पता चलेगा कि वाकई में अपन कर पा रहे हैं या नहीं। 5वां क्वेश्चन है आपका दशमलव में, दशमलव से घबराना नहीं है ना भाई। 0.09 का वर्गमूल क्या है, क्वेश्चन दिया है। वर्गमूल जैसे ही दे दे आपको तो कोई परेशानी नहीं, वर्गमूल का मतलब है कि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, उसने दिया नहीं है, ठीक है। अब देखो दशमलव का जो औचित्य है, आपको कुछ नहीं करना है,
लिखा, दशमलव हटा दिया, दशमलव हटाया तो एक लगाते हैं, दशमलव हटाते हैं एक, इसके बाद जितने भी अंक हैं उतनी जीरो, एक और एक दो, कितना आ गया 9 देखिए 9/100, ये वर्गमूल से बाहर नहीं आया है, हमने इसको दशमलव को इसमें बदला है। अब देखो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, अब बाहर निकालो, 9 का वर्गमूल 3 याद किया ना, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 3, 3 का वर्ग 9, 9 3 9 3 3, ऐसे याद करो, 10 100 110 110, उल्टा सीधा 2 11 121 121 का 11 144 12 12 144 324 18 18 324, दोनों याद रहेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग चलेगा। क्या बात क्लियर है? चलिए 100 का मतलब कितना हुआ 10। अब भैया भाग लगाने का तरीका है कि 3 लिख दिया, बटे में जितनी जीरो हो उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो, आगे से नहीं पीछे से। क्या बात क्लियर है? जैसे झापट का है ना, आगे से नहीं जी पीछे जी लगा जी, ऐसे पीछे जी, ठीक है, जितना बोला उतना बोल, क्लियर। देखिए अब 10 से अपन भाग लगाया तो भैया इतना अपन ने यहां लग गया हमारा दशमलव, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आंसर कितना आ गया 0.3। देखो भाई ऑप्शन क्या क्या दिया है आपको, ध्यान से देखो, ऐसे ऑप्शन देखे 0.3, देखो 0.3 0.03 0.98, इनमें अब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, खुशी से हो जाते हैं बावले, वहां जो हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया, पता चलेगा इस पर ठोक दिया, 1/4 गया, 0.25 सही को भी लेके गया, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। आंसर क्या आया इसका 0.3। तो दशमलव में जितनी भी संख्या हो उसको अपने को इस तरीके से करना है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दशमलव में, ताकि चीजें क्लियर हो और क्वेश्चन भी क्लियर हो। ठीक, एक क्वेश्चन में तो समझ में आता है, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा हवा लगने लगती है, तीसरे क्वेश्चन में आने लगता है। ठीक है भाई, दिया है आपको 1.0816 का मान क्या होगा, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए 0.14 1.4 1.004 1.04, बताओ क्या रेंज लगाएंगे, सेम टू सेम दे दिया है अब उनने, अब क्या करें, क्लियर है। अब देखो सीधा सा फैक्ट है, दशमलव हटा दिया, दशमलव हटा दिया, एक लगा दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 गणपत जी की जय जयकार, बस ऐसे करो, कुछ मत करो, काम हो जाएगा। ठीक है, 4 जीरो लगा दिया। अब जो हमारे पास जो संख्या एक्चुअल बन चुकी वो 108/16 और बच चुका है 10,000। अब इसको कैसे वर्गमूल करें, ऊपर का अलग निकालो, नीचे का अलग निकालो। ऊपर का निकालने के लिए मैंने क्या बताया, अभी जस्ट इस पे लेके आता हूं वर्गमूल, इसको एक तरफ ले आओ, चल भाई तू एक तरफ, तेरे से बात करते हैं, इधर देखता हूं मैं तेरे को। ठीक है, 16 है, 2 अंक तो किसी काम के नहीं, मैंने आपको बता चुका हूं, 2 अंक इकाई के हैं केवल और केवल ये देखने के लिए इकाई का अंक क्या आएगा, तो 6 है तो क्या आएगा 4 या 6, 4 या 6। अब बचा 108, 108 के पहले देखो वर्ग क्या है, 10 का वर्ग क्या है 100, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 101, ये फटाफट माइंड में आ जाने चाहिए। ठीक है ना, जो क्योंकि आपको याद रहेंगे तो आएंगे, नहीं तो वहां अपन कह रहे यार कहीं मैंने तो याद करे था बहुत पहला, तो अभी देखना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। अब यहां देखना है कि भाई ज्यादा तो ले नहीं सकते, पिछला वाले लेंगे तो 10 ही ले पाएंगे, कितना ले पाएंगे 10 ही ले पाएंगे, तो 10 कहां लग जाएगा, यहां भी लग जाएगा और यहां भी लग जाएगा। अब देखो 106 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो यूं ही कट गया, बचा क्या 104 ही होएगा इसका। अब वहां थोड़ा सा लॉजिक आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखो कि 108 जो है 100 के ज्यादा पास में कि 121 के पास में, यहाँ ज्यादा देखो 12 का अंतर, 12 तो ये हो गए 10 10 और 11 12 13 का अंतर हो गए, यहाँ 8 का अंतर है, पास में ज्यादा है। छोटी संख्या कौन सी है 104। चलिए 104 को निकाल चुके हैं आप, 104 मैंने निकाल लिया, इसको निकालो। डबल जीरो के लिए एक जीरो, इस डबल जीरो के लिए एक जीरो, एक का वर्गमूल 1, याद हो गया ना। कभी भी ज्यादा से ज्यादा जीरो तो कुछ मत करो, यदि 6 होता तो एक जीरो और लगा देते, बात समझ, और होता तो एक जीरो और लगा देते। क्या बात क्लियर, जितनी डबल जीरो के लिए एक जीरो उतार लो, सीधी सी बात। ठीक है, तो इतना था, तो भैया हमने 2 जीरो। अब भाग लगाने का तरीका जस्ट बताया था, जैसे अभी 10 आया, 104 लिख दिया आपने, कितनी जीरो है बटे में 1 और 2, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, 1 और 1 2, तो आंसर कितना आ गया 1.04। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 1.04 का, नहीं तो जल्दी जैसे आंसर आए ना अपन देखो 1. देखो कितना अंतर, तो आंसर क्या आ गया डी 1.04। क्या बात क्लियर है। दशमलव का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको इस तरीके से आपको हल करना है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, सब चीजें क्लियर हो। क्या बात क्लियर, देखिएगा 6वां क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन भी सेम है, दशमलव में दिया है, आपकी सभी चीजें क्लियर हो जाएगा। 0.00 3 बार दिया गया है और 441। क्या बात क्लियर है, का मान क्या होगा, ऑप्शन भी दिए गए हैं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का।
देखिए दशमलव हटा दिया, एक लगाया कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया 0। ठीक, अब ऊपर जो बचा 441 बचा, 441 बटे कितना हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 0, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 441 का अभी निकाला था आपने 21, अभी देखो डायरेक्ट याद है 441 का 21 21 441 441 21 21 441 दोनों हो गया। अब देखो वही डबल जीरो, एक लिख दिया, इसके लिए एक लिख दिया, इसके लिए एक लिख दिया, बटे में कितना आया 1। चलो भाग लगा दो मेरे भाई, भाग कितने अंक के बाद दशमलव 3, अरे बाप यहां तो ऊपर 2 है, 2 अंक है और 3 के बाद दशमलव, अरे मार्केट से वो लेके आना जो घर में नहीं है, मार्केट से क्या लेके आना है जो घर में नहीं है। क्या है आपके पास मार्केट से, अभी 2 है, आपको एक मार्केट से लेके आना है, तो एक जीरो उधार ले लेते हैं। देखिए आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी होगी, जैसे 5/6/94 है आपकी डेट ऑफ बर्थ, 5/6/1994, ये आनंद सर की है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यदि ये 5 है, अब अपन ने ये 5 लगाया, तो क्यों लगाया, क्योंकि ये 0 5, तो इस जीरो का कोई महत्व है क्या, ये जीरो का कोई महत्व है क्या, नहीं है। तो ऐसे ही हम आगे जीरो लगाते हैं तो कोई फर्क पड़ा है क्या इसमें, नहीं पड़ा। तो हमने कितने अंक कर लिए, जमाने के लिए 3 अंक, जबकि थे कितने आपके पास 2। तो नहीं हो तो आप 3 बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, पर हमें जरूरत कितने अंक की 3, 1 2 3, तो 1 2 3, तो दशमलव आंसर, यही इसका राइट आंसर। देखो 4 ऑप्शन आपको इतने क्लोज ऑप्शन से दिए गए थे, देखिएगा आप, देखिए ऑप्शन दिया गया था 0.0021, ऑप्शन दिया गया था 0.21, ऑप्शन दिया गया था 0.0021, ऑप्शन दिया गया था 0.021। देखिए कितना क्लोज ऑप्शंस दिया गया था, और वहां अधिकतर क्या 90% बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दशमलव लगाऊं का, दशमलव लगाऊं का, याद होने के बाद भी। तो आपको गलती से भी गलती, गलती से भी गलती, भूल से भी भूल होनी नहीं चाहिए। क्या बात क्लियर, तो यहां समझ में आया। तो आपका राइट आंसर कौन सा गया मेरे भाई, 3 अंक के बाद दशमलव। क्लियर है क्या, चलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, वो भी दशमलव में है, दशमलव का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जितने भी आर्मी भाई है वहां तक ये वीडियो पहुंचने चाहिए, जितने भी फिजिकल निकाला है और आगे यदि वो फौज की तैयारी कर रहा है। पहली बात तो ये चलेगा। अगली बात ये कि अगला जो क्वेश्चन दिया है हमारा 8वां, वो दिया गया है 2.25 और 2.89 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपको पूरे, क्लियर है, देख लो। अब देखिए दशमलव की स्थिति से, अब देखो दोनों तरफ दशमलव हो तो हटाएंगे कैसे। सबसे बड़ी बात तो ये, इधर का दशमलव हटाया तो ऊपर का दशमलव हटाते तो नीचे 0 लगती है, नीचे का दशमलव हटाते तो ऊपर 0 लगती है। ऊपर का हटाया तो 1 लगा दिया, इसके बाद कितने अंक, 1 और 1 2, क्या लगा दिया। इधर का हटाया तो ऊपर और कितने, 1 और 1 2, क्या बात क्लियर। अब दशमलव हट चुकी है, दशमलव हट चुकी, 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया 225 और क्या बच गया 289। आपको याद ही होगा 225 किसका है, 15, अरे 15 मतलब 225, 225 मतलब 15, 15 मतलब 225, दोनों उल्टे सीधे कंप्लीट याद होना चाहिए। 289 किसका है, 17 का, और यही क्या है हमारा राइट आंसर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चेक कर लो एक बार, चलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भैया, है ना, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। 9th वाला क्वेश्चन दिया गया है, कम से कम 10 तो होने ही चाहिए, दशमलव वगैरह सब करके। देखिए जो दिया गया है आपको 0.49 0.25 प्लस दिया गया है 0.81 0.36 किसके बराबर है। आपको 4 ऑप्शन दिए, पहले क्वेश्चन दिखे उनको हल करने की पूरी कोशिश करो। देखिए दशमलव है, इधर यदि ऊपर भी दशमलव के बाद बराबर अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद बराबर अंक है, तो दशमलव से दशमलव खत्म, दशमलव से दशमलव खत्म, समझ में आया। ऊपर इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव खत्म, ठीक है। अब 49 का मतलब कितना होता है 7, 49 मतलब 7, 25 मतलब 5, अरे ये वर्गमूल निकाला है मैंने, 49 मतलब 7, 25 मतलब 5। भैया 81 किसका था, 9 का, 36 किसका है, 6 का, क्या बात के लिए फिर से समझो, 81 मतलब 9 का, 36 मतलब 6 का, 6 का 36, 9 का 81, क्या बात के लिए। इसको काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यदि काट सकते हैं तो छोटी से छोटी करना है, कितना आया 7/5 प्लस 3/2। अब यहां भिन्न बन गया, क्या बन गया, भिन्न, है ना। तो इनको जोड़ेंगे कैसे, एलसीएम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एलसीएम आ गया। फिर 5 दूनी 10 के बाद 5 दूनी 2 बार गया, तो 2 सते 14, 2 सते 14, 5 तिया 15, समझ में आया। 14 और 15 कितना हो गया 29,
29/10 कितना आ गया भैया 14 और 15 29/10। अब ऑप्शन आपको क्या क्या दिया गया, जैसे आपको ऑप्शन दे उस हिसाब से काम करो। ऑप्शन दिया गया है सही में दिया 7 सही, ये सही वो सही, कोई दिक्कत नहीं, सही में कर दो। अब इसको यदि मैं 10 से भाग लगाऊंगा तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30 ज्यादा हो गया तो 10 दूनी 20। देखिए ध्यान समझना, 10 दूनी 20 कितना बच गया 9। जो बच जाता है उसको कहां लिखते हैं, माथे पर। ये तो आप जानते ही हैं कि जो बच जाता है, जो छोटे छोटा रहता है, कहां बिठाते हैं उसको, माथे पर। कहां बिठाते हैं, माथे पर। क्यों बिठाते हैं, गलती हो तो भी क्या, छोटो है रे जान दे रे, छोटो है रे जानते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आया। तो आंसर कितना आया, 2 सही 9/10। ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर। एक और देख लीजिएगा भैया, और यदि लग रहा है तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं। आपका आंसर है ये 2 सही 9/10, सी इसका राइट आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है 21 का क्यूब क्या है, बताइए। अभी निकाला था आपने 21 का क्यूब, क्या निकाला था 9261। कितना निकाला था 9261। चलिएगा 61। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 11वां, कि भैया 15,625 का घनमूल क्या होगा, घनमूल क्या होगा। घनमूल मतलब क्यूब चढ़ा दें, निकाल दो फटाफट, ट्रिक से निकाल दो, निकाल दो। ठीक है, आपको जैसे ये 3 दिखा, 5 का कितना लिखा 5 बताया था मैंने, फिर से याद करो मेरे साथ। 1 का 1, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7 बताया था, 3 का 7, 3 का बताया था कि नहीं, मतलब 3 का 7, 7 का 3, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4, 5 का बताया था आपको, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 3 का 7, 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, बाकी सब सेम। ठीक, अब फिर से देखो 25 था, आखिरी में 5, क्या दिखा आपको 15। फटाक से बताइए 15 किस किस के घनमूल के पास में, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। ठीक है, 3 का 27 ज्यादा हो गया, ज्यादा 8, 8 मतलब किसका 2 का, आंसर किसका हो गया 25। सीधा ठोक दो आंसर, आपको ऑप्शन दिया है 29, 23, 70। देखिए पहली बात तो ये, आखिरी में यदि 5 है तो 5 आएगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑप्शन दिया था 29 हो नहीं सकता, 23 हो नहीं सकता क्योंकि आखिरी में 3 है, दिया 27 हो नहीं सकता, तो क्या बचा 25। 4 ऑप्शन देखे ठक से आंसर के बाद क्लियर। चलेगा आगे देखते हैं भैया, 12वां क्वेश्चन वर्गमूल का है भैया, तो इसको तो कर लेते। एक और क्वेश्चन बचा है आज की सीरीज का, और फिर इस सीरीज को अपन नेक्स्ट टाइम में देखेंगे भैया। और आपने कंप्लीट इतना तो कर ही लेना है, इतना तो कर ही लेना है, भले कुछ भी हो जाए। क्या बात सर, भले दिन भर गोली लो रहे, गोली खाओ, भले बुखार की, हाथ पैर दर्द की, कैसे भी करो, रात को दिन और दिन को रात बनाओ, पर पढ़ो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 3 दिया गया है आपको, 0.004096 का मान क्या होगा दिया गया है, और ऑप्शन आपको 4 दिए गए। फटाक से उड़ा दो, पहले तो क्यूब रूट दिया गया है, उड़ा दो इनको। देखिए दशमलव हटाओ, पहले तो 1 लिया, दशमलव हटाओ 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 उड़ा दिया। चलेगा अब क्यूब है तो इसको बाहर आने के लिए 40 96, दशमलव हटा दिया है, अब नहीं तो आप पूरा लिखो 0 0, 40 96 और बटे में कितना 1 2 3 4 5 6 ले लिया अपन ने। अब भैया अपन ने देखा कि इसका क्यूब रूट निकालना है, तो 40 96 का मतलब मैंने बता चुका हूं, आखिरी क्या, आखिरी के 3 अंक दिखाई देखने काम है, 6 है तो 6, 6 है तो 6, बाकी क्या बचा 4, ध्यान से समझना, बाकी क्या बचा 4। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, ज्यादा हो गया कौन सा लेंगे 1, तो आंसर कितना आया 16, इसको निकाल दिया मैंने 16। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्यूब रूट क्लियर है। अब 00 के लिए 1, इसके लिए देख सॉरी ये तो क्यूब है, यहाँ 2 2 का जोड़ा थोड़ी बनेगा, क्यूब मतलब 3 3 का जोड़ा, क्यूब मतलब 3 3 का जोड़ा, वर्ग मतलब 2 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा है तो कितना आ गया 1, इस 3 के लिए कितना आ गया 1, 1 के लिए तो 1 आएगा। कितना सरल हो गया बताइए, आंसर समझ आया, 40 96 को 16, और इसका ये भैया भाग लगाने का तरीका क्या बताया था रे, क्या बताया है तरीका, हाँ 2 अंक के बाद कितना दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगाया तो 16, तो वैसा का वैसा ही दशमलव कहां लग गया, आंसर 0.16। आई होप आज के पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे, जिसमें हमने वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, और साथ में ही 12 क्वेश्चन भी कर ले जो दशमलव से रिलेटेड है और जो आपके लिए बहुत ज्यादा एमपी है। क्या बात, इन्हीं को पहले करो, टेम बच जाए तो दूसरा करेंगे, टेम बच जाए तो दूसरा करेंगे, पहले किनको, इनको। क्या बात क्लियर। कल मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय मां भारत।